सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम आर्मी मेडिकल कॉलेज एएफएनएस और लेडी कैडेट कोर्स के वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और उनके शॉर्टकट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ वन एग बॉइल्स इन 5 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल 5 eggs टेक टू बॉयल टुगेदर। अगर एक अंडे को उबालने में 5 मिनट लग रहे हैं तो आप बताइए कि 5 अंडों को उबालने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड क्वेश्चंस। यूनिटरी मेथड क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, वो जैसे ही देख लेते हैं कि एक के लिए 5 मिनट चाहिए, तो जब वो 5 को देख लेते हैं तो डायरेक्ट कहते हैं कि 25 मिनट, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होगा, 5 मिनट्स। क्यों? क्योंकि लेट सपोज अगर आप एक बर्तन के अंदर अंडे उबाल रहे हैं तो चाहे आप एक अंडा डालें या चाहे आप 5 डालें, टाइम तो सेम लगेगा ना। क्योंकि अंडे ज़्यादा कम होने से तो कुछ नहीं होता ना, हर एक अंडे को अपना टाइम चाहिए बॉयल करने के लिए। और ये तो नहीं कि 5 अंडे आपने लगा दिए तो हर एक का आप 5-5 एक्स्ट्रा ऐड करोगे। इसी तरीके से अक्सर इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर एक बंदा, 5 बंदे हैं जो कि 5 पेजेस लिख रहे, 5 पेजेस लिख रहे 5 मिनट में। तो आप बताएं कि एक बंदा एक पेज कितने टाइम में लिखेगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया था इन तीनों के टेस्ट में, आर्मी मेडिकल कॉलेज, एएफएनएस और लेडी कैडेट कोर्स, तीनों में पूछा गया था। तो देखिए स्टूडेंट, लेट सपोज एक कमरा है, वहां पर 5 बंदे बैठे हुए, हर बंदे के पास एक एक पेज है। जब 5 मिनट गुजर जाते हैं तो हर एक बंदे ने एक एक पेज लिखा होता है, लेकिन ओवरऑल 5 पेजेस लिखे होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 5 बंदे 5 पेजेस लिख रहे हैं 5 मिनट में, तो एक बंदा एक पेज कितने टाइम में लिखेगा, तो आपका आंसर होगा 5 मिनट्स। तो ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इतने इजी क्वेश्चन का भी आंसर गलत कर देते हैं। तो इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का क्या मतलब है कि आपने यूनिट को पहचानना है कि एक की वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से आपने मजीद उसको करना है। ठीक है, अच्छा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हमजा सेज। हमजा क्या कहता है, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। इसकी माँ मेरी वालिदा की इकलौती बेटी है। द वोमेन इज हमजा, इस औरत का क्या रिश्ता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया हमजा। ठीक है, हमजा मैंने लिख दिया। मैं इस किस्म के क्वेश्चन, इसको कहते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। इसके ऊपर प्रॉपर हमारी एक एक घंटे की लेक्चर्स है, जो हमारे पेड कोर्सेज है वहाँ पर एक एक घंटे की लेक्चर्स है इन सब के ऊपर। ये यूनिटरी मेथड वालों के ऊपर भी, ब्लड रिलेशन और सारे 17 टाइप्स है वर्बल की, इन सब के ऊपर, उनमें सब ये मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हमजा। अच्छा, हमजा मैंने लिख दिया। हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये हमजा की माई मदर से क्या मतलब है, हमजा की मदर ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माई मदर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अभी देखिए ओनली डॉटर ऑफ माई मदर मतलब ये उसकी वालिदा की ओनली डॉटर है, तो ये माई मदर की ओनली डॉटर हो गई। अच्छा, ओनली डॉटर मैंने लिख दिया। ठीक है, ये भी हमारा हो गया है ओनली डॉटर। और क्या है, हर मदर। ये ओनली डॉटर की क्या है, ये ओनली जो उसकी वालिदा की बेटी है, ये इसकी डॉटर है। ठीक है, इसकी डॉटर है। तो देखिए अभी क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। अभी आपको क्या बताया गया है कि हमजा और इस लड़की के बीच में क्या रिश्ता है। तो देखिए हमजा की माँ, ये क्या है, हमजा की माँ। ये उसके बाद कौन है, हमजा की माँ की जो बेटी है वो हमजा की क्या लगती है, हमजा की बहन है ना। तो ये हमजा की हो गई बहन, हमजा की बहन। तो देखिए उसके बाद नीचे ये कौन है, हमजा की बहन की बेटी। तो देखिए अभी हमजा, यहाँ पर हमजा है। ठीक है, हमजा और हमजा की बहन की जो बेटी है, इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, ये हमजा की नीस है ना, भतीजी है ना उसकी। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो जब भी आपको ब्लड रिलेशन क्वेश्चन मिल जाए ना, तो इसका आप अपने जहन में इस तरह का स्केच बनाया करें। इसको जितना आप ब्रेक करते जाओगे ना, जितना तोड़ते जाओगे ना, जिस तरह के माई मदर मैंने कर दिया, ओनली डॉटर कर दिया, डॉटर कर दिया, हमजा लिख दिया, तो देखिए कितना आसानी से आपको समझ आ गया। तो इस तरह से आपने ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होते हैं। ये हमारे पेड लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है, अगर आप बाय करना चाहते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए अहमद की उम्र 3 साल है, उसकी बहन की उम्र 3 गुना ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया अहमद। ठीक है, उसकी उम्र मैंने लिख दी 3 ईयर्स। ठीक है, उसकी सिस्टर मैंने लिख दी, यहाँ पर सिस्टर की उम्र कितनी है, 3 गुना ज़्यादा है। मतलब क्या है, 3 इसकी उम्र है तो इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 ईयर्स। ठीक है, ये अभी मुझे यहाँ तक मैंने क्वेश्चन से वैल्यूज निकाल दी। इस तरह से वैल्यूज आपने निकालने, तब आपकी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा।
हाउ मच ओल्ड विल हिज सिस्टर बी व्हेन अहमद इज 10 ईयर्स ओल्ड। अभी अहमद 3 साल से कहाँ तक पहुंच गया है, 10 साल तक पहुंच गया। ठीक है, तो आपने अभी ये बताना है कि उसकी बहन की उम्र अभी कितनी हुई। तो देखिए 3 से 10 साल तक पहुंचने में अहमद को कितना टाइम लगा, 7 साल। तो यही 7 साल इसको भी लगे होंगे ना। तो 9 के साथ अगर आप 7 जमा कर लेते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 16 ईयर्स। तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी, 16 ईयर्स। तो हमारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि अहमद की उम्र 10 साल है, तो डायरेक्ट कहते हैं कि उसकी बहन की उम्र 30 साल होगी। क्यों, क्योंकि उसकी बहन 3 गुना ज्यादा है। वो तो 3 गुना ज्यादा तब थी जब अहमद की उम्र 3 साल थी, ना कि अहमद की उम्र जब 10 साल है। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां आपने अवॉइड करनी है। ये मैं सारे वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना जहां पर अक्सर आप लोग गलतियां करते हो। ठीक है, और ये इसको कहते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन। इसके ऊपर भी हमारे प्रॉपर नोट्स और डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल है। बाय करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर एक महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज थर्सडे, थर्सडे है, तो आप बताएं कि उस महीने की 14 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए फर्स्ट डे क्या है, फर्स्ट को आपके पास क्या है, थर्सडे है। ठीक है, फर्स्ट को आपके पास क्या है, थर्सडे है। 16 को कौन सी दिन होगी ये आपने बतानी। तो देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं, सबसे पहले ये 7 यहाँ पर मैं बहुत बड़ा लिख देता हूं, इसको आपने याद रखना है। हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। इसका क्या मतलब है कि अगर 1 तारीख को थर्सडे है तो नेक्स्ट थर्सडे कब आएगी, जब आप एक के साथ 7 दिन जमा करोगे। मतलब क्या है कि 8 तारीख को भी आपके पास क्या होगी, थर्सडे हो। अच्छा, अभी दोबारा थर्सडे कब होगी, जब आप इस 8 के साथ 7 दिन और जमा कर लेते हो। तो जब आप 8 के साथ 7 दिन और जमा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 तारीख आएगा। मतलब कि 15 तारीख को भी आपके पास क्या होगी, थर्सडे होगी। अगर 15 तारीख को थर्सडे है तो 16 तारीख को कौन सी दिन हो जाएगी, फ्राइडे हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, फ्राइडे। अभी देखिए यहाँ पर इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बजाय इसके कि मैं एक मरतबा 7 जमा करूं फिर 7 जमा करूं, मैं तो इस तरह से भी कर सकता हूँ ना कि अगर 1 तारीख को थर्सडे है तो एक के साथ अगर मैं 14 जमा कर लूँ, ये 14 कहाँ से आ गया, 2 मरतबा 7 से, तो मेरे पास आ जाएगा 15। और 15 तारीख को भी मेरे पास क्या होगी, थर्सडे होगी। तो अगर 15 तारीख को थर्सडे तो 16 को क्या हो जाएगी, फ्राइडे। तो आपने क्या करना है, आपने या तो 7 7 लिखने 7 जमा करने हैं, या आप 7 की जगह 14 भी कर सकते हो, क्योंकि 14 क्या है, 2 मरतबा 7 है। आप 21 भी कर सकते हो और आप 28 भी कर सकते हो। जितना आसानी से, जितना कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है जिस वैल्यू से, वो आपने करनी है। ये नहीं कि आप 7 7 जमा करते जाए, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप डायरेक्ट 14 भी कर सकते हो, आप 21 भी कर सकते हो, आप 28 भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लेट सपोज अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे 16 डेट की बजाय 24 का पूछता तो आप डायरेक्ट इसके अंदर 21 जमा कर लेते ना। तो अगर आप 21 जमा कर लेते तो 21 प्लस 1 आपके पास आ जाता 22, 22 को थर्सडे होती, 23 को फ्राइडे हो जाती, और 24 को आपके पास कौन सी दिन हो जाती, सैटरडे हो जाती। तो इस तरह से आपने अपने आंसर के अंदर इनमें से कोई भी वैल्यू ऐड करनी है जिससे आपका क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, टुडे इज वेनसडे, आज क्या है, वेनसडे है। अच्छा, ये बात तो मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, अगर आज वेनसडे है, आज को हम एक कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो 100 डेज के बाद मतलब 100 डेट पे कौन सी दिन होगी, ये बात मैंने बतानी है। तो देखिए अगर आज वेनसडे है तो नेक्स्ट वेनसडे कब होगी, जब मैं 7 दिन जमा करूंगा। फिर कब होगी, जब मजीद 7 दिन जमा करूंगा। फिर कब होगी वेनसडे, मजीद 7 दिन जमा करूंगा। इसी तरीके से जब मैं 14 मरतबा ना 14 टाइम्स में 7 7 जमा करूँ ना, तो मेरे पास आ जाएगा 98 तारीख। मतलब क्या है कि 98 तारीख को भी मेरे पास कौन सी दिन होगी, वेनसडे होगी। तो अगर 98 को वेनसडे होगी तो 99 को कौन सी दिन हो जाएगी, थर्सडे हो जाएगी। और 100 को कौन सी हो जाएगी, फ्राइडे। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, ब्लड रिलेशन। ये इसको कहते हैं कैलेंडर टाइप क्वेश्चन। कैलेंडर टाइप क्वेश्चन में टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स है इसके। कैलेंडर टाइप के अंदर 8 मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सब के ऊपर हमारे 1.5 घंटे की लेक्चर भी है और नोट्स भी है। आप इन नंबर पर रब्ता करके उनको बाय कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, चूज द आड वन आउट। इसमें से आड वन आउट कौन सा है, आड वन आउट का क्या मतलब है, इसमें सबसे मुख्तलिफ कौन सा है। तो देखिए क्यूब है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है और सर्कल है। तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा है, सर्कल। क्यों, क्योंकि सर्कल देखिए, सर्कल इस तरह का एक टू डायमेंशन स्ट्रक्चर है। ये रिमेनिंग जितनी भी है ना, तो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। तो इसलिए आड वन आउट क्या है, सर्कल है। तो ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, अक्सर वहां पर स्टूडेंट को नहीं आता। ये आपने देखे होंगे ना, क्यूब, स्पीयर, ये सारे 3D है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। और सर्कल तो बस आप इस तरह का, ये सर्कल है, ये 2 डायमेंशन है। ठीक है, अच्छा, एबंडेंट का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, क्लोजेस्ट मीनिंग किसे कहते हैं, सिनोनिम को, मुतरादिफ को। ठीक है, तो देखिए एबंडेंट किसे कहते हैं, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो प्लेंटीफुल का भी क्या मतलब है, बहुत ज्यादा। स्कर्स का क्या मतलब है, किल्लत, कम। ठीक है, एम्प्टी, खाली को कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्लेंटीफुल। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर। पहले नंबर आपके पास क्या है, 2, फिर आपके पास है 6, फिर 12। तो देखिए पहला नंबर क्या है, 2। तो 2 किस तरह है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से आया है। तो अभी नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 6। तो देखिए इसको क्या किया गया है, इसको
3 किया गया है और इसको 2 किया गया है। एक एक नंबर आप इंक्रीज करते जाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6। तो ये आपके पास हो गया दूसरा नंबर। अभी आप ये क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो 4 3 ज़र, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। अभी नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके पास हो गया 12। अभी देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, अभी देखिए ये आपके पास हो गया 5, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आंसर क्या आएगा 20। तो ये देखिए आपके पास 20 हो गया। अभी नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5। तो 6 5 ज़रा आपके पास क्या हो जाएगा 30। तो ये आपके पास हो गया 30। अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये 6 आपके पास हो जाएगा 7, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास क्या आएगा 42। तो आपका आंसर क्या होगा 42। तो यहाँ पर क्या आएगा 42। ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर रिपीट हो चुका है, लेडी कैडेट कोर्स में भी, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी, AFNS में भी, आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी। इस तरह के सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी हैं ना, तो इन सब के ऊपर हमने तकरीबन 2 घंटे की वीडियो अपलोड की है, 2 वीडियो से, और नोट्स के अंदर हमारे क्वेश्चंस भी है, जिसमें ना सारे रूल्स हमने बताए, जिस तरह कि ये किसी को याद नहीं होता कि ये इस तरह से सॉल्व हो, इसका ये अपना तरीका है। बस अभी आपको ये याद हो गया, तो इसके ऊपर, इस मेथड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको याद हो देंगे। तो इसी तरीके से ना सीरीज का टोटल 12 ट्रिक्स है, उन 12 ट्रिक्स को आप लोगों ने याद करना है, उनकी मदद से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे नोट्स के अंदर भी है और हमारे लेक्चर्स में भी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहला क्या है 7, फिर है 14। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 1 से, फिर क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 है, फिर उसके बाद क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 2 है, फिर उसके बाद क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 वाला रूल यहाँ तक अपनाया गया है, ठीक है। अभी फिर इसके बाद क्या किया गया है, फिर इसके बाद देखिए इससे 3 माइनस करके 25 आया है, तो 25 को फिर डबल करके देखिए 28 से 3 माइनस करके 25 आया है, फिर 25 को डबल करके 50 आया है, फिर 50 से 3 माइनस करके 47 आया है। अभी 47 को हम डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 97। तो हमारा आंसर क्या होगा 97। तो इसमें क्या किया गया है, डबल भी किया गया है और -3 वाला रूल भी अपनाया गया है। ये 2 रूल्स इसके अंदर अप्लाई गए हैं। तो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। इस तरह के जितने भी 12 डिफरेंट ट्रिक्स है इसके, वो सब आपको हम समझाएंगे, ठीक। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। पहले 50 ऑड नंबर जो है तो इसका एवरेज क्या है, तो याद रखिए स्टूडेंट, जब भी आपसे पूछे जाए ना, ये फर्स्ट का वर्ड जहां पे भी हो, फर्स्ट 50, फर्स्ट 100, फर्स्ट 200, फर्स्ट 300, जब भी इस तरह का पूछे जाए और ऑड नंबर्स हो, तो जो नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है ना, यही आपका एवरेज होगा। जिस तरह यहाँ पर क्या है फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, तो आपका एवरेज क्या होगा 50 होगा। अगर पूछे जाए कि फर्स्ट 60 ऑड नंबर्स, तो आपका आंसर होगा 60। अगर पूछे जाए कि फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स, तो आपका आंसर होगा 1000, ठीक है। ये आपने करना है। इसके अंदर और भी डिफरेंट क्वेश्चन है, इवन नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, उनके एवरेज किस तरह मालूम किए जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसका तरीका क्या है, पहले नंबर और लास्ट नंबर को जमा करें, उसको 2 के ऊपर डिवाइड करें। तो देखिए यहाँ पर पहले 50 ऑड नंबर्स 100 तक आते हैं ना, तो 1 और 99 को जमा करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 50। लेकिन आपको मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया है, फर्स्ट अगर लिखा हो और यहाँ पर जो भी नंबर हो और ऑड नंबर हो, तो वही आपका एवरेज होगा, ठीक है। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट, AFNS की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, 13 अगस्त उसके अंदर लास्ट डेट है। आर्मी मेडिकल कॉलेज की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, 14 जुलाई उसके अंदर लास्ट डेट है। तो अगर आप अपने टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, क्वालिफाइड टीचर से, मेरा नाम डॉक्टर सदीद हसन है, आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे पास टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स अवेलेबल है, जो आपको आपकी सेंटर के मुताबिक हम देंगे। आपको हम बताएंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन कब करनी है, कौन सी सेंटर में करनी है। आपके टेस्ट से पहले हम गेस्ट MCQs, गेस्ट पेपर भी आपको देंगे। नोट्स के अंदर वर्बल, नॉन वर्बल भी होंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ कंप्लीट एकेडमिक भी होंगे। ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक। इसके अंदर पिछले 5 साल के पास पेपर्स भी है, जिसके 790 पेजेस है, और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ये नोट्स आपको मिलेंगे 6000 के, और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी 16000 फीस है, और हम आपको इसकी गारंटी देंगे टेस्ट की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये सबसे पहले मेरे नोट्स है 189 पेजेस के। इसके अंदर वर्बल की ये सारे टाइप्स हमने कवर किए हैं, और ये डिटेल्ड नोट्स है। ये ओ नोट्स है जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सारी चीज़ें ऐड की। ये आप देख सकते हैं काफ़ी तरीके से, काफ़ी सोल्यूशन है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे डेटा है। अभी इसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स है जिसके अंदर 43 पेजेस है, ये वर्बल के है। इसके अंदर भी हमने क्विक रिवीजन और ये आप लोगों ने जल्दी रिवाइज करने के लिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं। इसके अंदर भी देखिए प्रॉपर सोल्यूशंस और सब कुछ अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे नॉन वर्बल के नोट्स हैं। नॉन वर्बल के हर क्वेश्चन के साथ भी हमारी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है और आंसर लिखी गई है। तो ये हमारे नॉन वर्बल के नोट्स है 73 पेजेस के। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो ये हमारे पास पेपर्स के 1715 पेजेस के हमारे नोट्स है। ये पास पेपर्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, ऑप्शन है, इसके साथ आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, और मजीद कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पर दिए। जिस तरह देखिए
यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका आंसर एक्सप्लेनेशन और आंसर है। मज़ीद आपसे कौन से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं टेस्ट में, वो सारे मैंने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन से पॉइंट्स और आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, वो सब के सब मेंशन है। तो ये हमारे पास पेपर्स के नोट्स है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट या ओपीआई के नोट्स है जो आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे फिजिक्स के नोट्स है। यहाँ पर देखिए ये फिजिक्स के काफ़ी डिटेल्स है। जैसे सर यहाँ पर अगर हम देखें तो वो सारे क्वांटिटीज़ जिसके डायमेंशन सेम है वो सब हमने एक साथ दिए हुए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे फिजिक्स के नोट्स है। अच्छा, फिजिक्स के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे इंग्लिश के नोट्स हैं। इंग्लिश के अंदर हमने ये सब कुछ कवर किया है अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ इसके अंदर हमने कवर किया है। जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे नोट्स के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, आप उनको खुद चेक कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, अगर आप सिर्फ उनको कवर कर लेते हैं तो बाकी आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये पिछले 5 साल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे तकरीबन टोटल 70 वर्ड्स है। अभी अगर इसके बाद मैं देखूँ तो मेरे पास फिर क्या आता है, ये इंग्लिश भी हमारा हो गया है। अभी ये देखें, ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स है, काफ़ी डिटेल से, काफ़ी कलरफुल नोट्स हमने अभी न्यू बनाए हैं। टोटल ये 200 पेजेस के नोट्स हैं, इसके अंदर सारे पास पेपर्स के पॉइंट्स हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके टेस्ट में पूछे गए हैं, ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर आ चुके हैं और कॉमन गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये वो गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिवीजन है इसके अंदर। इसके अंदर सारे फार्मूलाज़ हैं, ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स हो गए और इसके अलावा ये हमारे वो नोट्स हो गए बायोलॉजी के। ये बायोलॉजी के हमारे डिटेल नोट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे नोट्स मिले तो आप हमारे नंबर पे राब्ता करके इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। 6000 के आपको ये नोट्स मिलेंगे और टेस्ट आपका गारंटी के साथ इससे क्लियर होगा। 100% पासिंग गारंटी होगी। सो अगर आप बाय करना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।